नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन आप सभी का शुरू हो चुका है। ये 25 और 27 सेशन के लिए सभी का जो एडमिशन है, एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं वो आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, जो लोग भी क्लास 1 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस का एग्जाम देना होगा। उसके बाद 2 साल का कोर्स होगा डीएलएड का, वो कोर्स पूरा करना होगा। उसके बाद सीटेट क्वालिफाई करके आप बिहार में कोई भी बीपीएससी का जो एग्जाम टीचर का होता है उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे कि आखिर 2025 से 27 का जो सेशन है इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। डीएलएड में एडमिशन के लिए कितना परसेंट अंक आपका होना चाहिए, ट्वेल्थ पे चयन होगा या ग्रेजुएशन पे होगा। एग्जाम डेट भी इसका दे दिया गया है और इस तरह से इसके बारे में कितने सीटों पे सिलेक्शन होगा यहाँ पर सब इसमें बता दिया गया है। उसका जो आवेदन का डेट है ये स्टार्ट हो चुका है और आवेदन का जो अंतिम डेट है वो भी आपको बता दिया गया है। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न रहेगा सभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डीएलएड में एडमिशन के लिए आपको बिहार में प्राइमरी टीचर के लिए या क्लास 1 to 8 के टीचर के लिए आपको डीएलएड का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप डीएलएड अगर किसी के पास डिग्री होगा तो वही बिहार में क्लास 1 से 8 तक का शिक्षक बन सकता है। तो उसके लिए आपको डीएलएड करने के लिए यहाँ पर आपको संयुक्त परीक्षा जो होता है इंट्रेंस एग्जाम उसको पास करना होता है। उसके बाद ही आपको इसमें डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका जो शुरुआत है यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ आज के न्यूज में आया है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, यानी कि 11 तारीख से ही आपका, ठीक है, 11 तारीख से आपका डीएलएड में प्रवेश परीक्षा के लिए आपका आवेदन शुरू हो चुका है। बहुत ही कम समय यहाँ पर दिया गया है। पॉलिटेक्निक आईटीआई वाले छात्र पात्र नहीं होंगे। ठीक है, जो लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। आपको इसके लिए योग्यता क्या होगा वो आपको बताएंगे। 306 कॉलेजों की 30,750 सीटों पर होना है एडमिशन। टोटल कितने कॉलेज हैं? 306 कॉलेज। और एडमिशन के लिए कितना टोटल सीट है? 30,750 सीट आपका टोटल होना चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पर इतना सीट पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इसके बारे में योग्यता के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया यहाँ पर आपको टोटल कितना इसके लिए फी रखा गया इसके बारे में देख लेते हैं। तो 960 रुपये देना होगा आवेदन शुल्क। पूरा डिटेल से देखिए क्या योग्यता है, कितना फी लगेगा, अंतिम डेट कब तक है। देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में बात करते हैं। इसका आवेदन की शुरुआत है 11 जनवरी 2025 से। आपका डीएलएड संयुक्त परीक्षा में एडमिशन लेने के लिए आपका इंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपका स्टार्टिंग हो चुका है। इसका अंतिम डेट की बात करते हैं तो 22 जनवरी तक, यानी कि 11 से लेकर 11, मात्र 12 दिनों का आपका समय यहाँ पर दिया गया। 12 दिन में आप 11 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप एडमिशन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं इंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, इसके लिए कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए पात्रता, आपका शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 12वीं पास होना चाहिए। जो लोग भी एंट्रेंस में भाग लेना चाहते हैं उनको 12th में आपका 50% यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 तक आपका कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए। इससे आपका कम नहीं चलेगा। समझ गया। इसका परीक्षा का प्रारूप आप देख लीजिए। जो भी इसकी परीक्षाएं होती हैं ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर आपका एग्जाम, सभी इसका एग्जाम होता है। समझ गया। समय अवधि की बात करते हैं तो इसके लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और कुल कितने प्रश्न रहेंगे? 120 प्रश्न। इसमें शायद निगेटिव मार्क नहीं रहता है। ठीक है, 120 प्रश्नों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया है। समझ गया। कौन कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहेंगे ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तब आपको एग्जाम देने में आसानी होगा। यहाँ पर विषय की बात करते, यानी कि आपको देखिए एग्जाम का यहाँ पर डेट है फरवरी में भी आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 15 या 20 फरवरी के बीच तक आपका एग्जाम इसका हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया है, मात्र 1 महीने का समय आपके पास रहेगा, उसी में आपको ये तैयारी करना है। ठीक है, तो गणित की बात करते हैं तो गणित में से आपका 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंकों का रहेगा। समझ गए। वही विज्ञान की बात करते हैं 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंकों का। सामाजिक विज्ञान का भी 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंकों का। इस तरह से आपका रहने वाला है। हिंदी या उर्दू में से आप ऑब्लिक, यानी कि आपका यहाँ पर दोनों में से एक कोई ले सकते हैं। 25-25 अंक आपका रहने वाला है। या तो हिंदी लीजिए या तो उर्दू लीजिए। समझ गए। अंग्रेजी की बात करते हैं, ये भी आपका 20 अंक का अंग्रेजी रहेगा। तार्किक विवेचना वही 10 प्रश्न का आपका, ये जो रीजनिंग रहेगा आपका 10 प्रश्न रहेगा। इस तरह से आपका टोटल सिलेबस है, इतना से आपका, ठीक है, 120 प्रश्न हो जाएगा।
समझ गए। वही आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो अगर सामान्य और ईडब्ल्यूएस और बीसी के लिए 960 रुपया लगने वाला है, वही इसमें 200 रुपया की छूट एससी और एसटी और दिव्यांग लोगों के लिए 200 रुपये का यहाँ पर छूट दिया गया है। समझ गया। आवेदन के लिए जो आपका जरूरी दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए एक बार देख लीजिएगा। आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक का जो है मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए और इंटर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। समझ गए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। समझ गए। अगर आपका ओबीसी से अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको उसके लिए क्रीमी जो प्रमाण पत्र बनता है नॉन क्रीमी वो आपके पास होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जनरल कैटेगरी से अगर है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर आप इसके बारे में सारा डिटेल देख लिए होंगे। और इसका 1 महीने के अंत में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप अगर उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं डीएलएड में, ठीक है। और जैसे ही इसके बारे में और आगे की जानकारी चाहिए होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर पल पल की अपडेट, इसके बाद क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला सब हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाइए आप लोग इसका आवेदन जल्दी से कर दीजिए, ताकि बिहार में टीचर बनने का मौका आपको प्राप्त हो। वो 2 साल के बाद आपको प्राप्त होगा। समझ गया। धन्यवाद।